नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नागपंचमी के मौके पर नागदेव की पूजा करने के लिए लोग कॉलोनियों में इंतजार करते रहे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के कारण इक्का दुक्का सपेरे ही टोकरियों में नाग लेकर घूमते नजर आए। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताजी जरूर सांप पकड़ने वाले सलीम खान के रोशनपुरा सहित निवास पर पहुंचे, जहां पंडित जी ने उनकी नागपंचमी की पूजा कराई। सलीम ने अपने यहाँ लालघाटी से हाल ही में पकड़े नाग नागिन के जोड़े और अयोध्या नगर से पकड़े 4 प्रगनी नागदेव को आज नागपंचमी की पूजा के लिए रखा हुआ है। नागदेव की पूजा के लिए गृह मंत्री बाबूलाल गौर से लेकर विधायक विश्वास सारंग, सुरेंद्र नाथ सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीसी शर्मा आदि पहुंचे। बारी बारी से पंडित जी ने बिना पार्टी के भेदभाव के पूजा पाठ कराई। सभी लोगों ने नागदेव को मनाने के लिए दान दक्षिणा भेंट कर आशीर्वाद लिया। रेतगढ़ स्थित डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मध्य प्रदेश की शान और भारत माता के सच्चे सपूत डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के चरणों में मैं अपनी ओर से और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जीवन भर उन्होंने, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, इंकलाब जिंदाबाद, तोजी चढ़े होशंगाबाद, इन नारों के साथ चाहे विलीनीकरण का आंदोलन हो, चाहे भोपाल का नवनिर्माण हो। कर्मश्री संस्था द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस पर जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा प्रेस फोटोग्राफर व कैमरामैनों का सम्मान किया गया। खबरों की नजर छायादार सम्मान समारोह में दूरदर्शन भोपाल से मध्य प्रदेश दूरदर्शन आनंद यादव जी, दूरदर्शन रवि पुष्प जी, दूरदर्शन भारत कुशवाहा, दूरदर्शन विजय कुमार शर्मा, दूरदर्शन विनोद डोलेकर, दूरदर्शन से सुजीत लांछेवाल, साधना न्यूज से सुजीत लांछेवाल, एक्सप्रेस से न्यूज से गणेश तिवारी, मिस्टर गणेश तिवारी, भाई साहब आईटी नेटवर्क न्यूज एक्स से अरविंद साहू, गणेश तिवारी, बीटीवी न्यूज, अमित नीलिमा, बीटीवी न्यूज, शिवनारायण मीना, राज एक्सप्रेस, अजय कटियार, डीजी न्यूज, अजय कटियार, डीजी न्यूज, जितेंद्र यादव, टीएनएन न्यूज, मोहन खान, न्यूज एक्सप्रेस, हरिओम, सुरेंद्र श्रीवास्तव, गुलिस्तान न्यूज, विपिन यादव, सुरेश खान, न्यूज चैनल, हेमंत। बारागढ़ में भारतीय सिंधु सभा महिला शाखा द्वारा नागपंचमी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सिंधु सभा महिला शाखा द्वारा नागपंचमी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नागपंचमी के मौके पर संतनगर में मंदिरों में पूजन अर्चनाएं की गई। नाग देवता को मनाने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी नजर आई। महिला शाखा द्वारा मंदिर में पूजन अर्चना का कार्यक्रम किया गया। आज भावना दीदी ने महिला शाखा की ये अध्यक्ष है और महिलाएं लोग रहते दोनों ने मिलकर किरण वाधवानी जी के अतिरिक्त में रहकर दोनों ने मिलकर इसको नागपंचमी तो वैसे सिंधी सब लोग मनाते ही हैं, लेकिन हम लोग सबके साथ शामिल होकर इस त्योहार को और अच्छे से कराया और हमारी यही शुभकामनाएं कि हर त्योहार अच्छे से। के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बारागढ़ में प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई रखी जा रही है। इस मंगलवार को भी लोग अपनी समस्याएं लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। बारागढ़ में हर मंगलवार को जन सुनवाई रखी जा रही है। इस मंगलवार को भी जन सुनवाई रखी गई, जिसमें रहवासी अपनी परेशानी लेकर पहुंचे और कई रहवासियों का गुस्सा जनप्रतिनिधियों पर झलक रहा था। पार्षद व अधिकारियों ने कुछ परेशानियों का तुरंत निदान किया तो कुछ परेशानियों के निर्देश अधिकारियों को दिए। कैमरामैन अंकित श्रीवास्तव के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग किसी आतंकवादी अथवा अपराधी की वजह से दहशत में नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में मक्खियों का भारी आतंक एवं खौफ है। यहाँ तक कि मक्खियों के आतंक की ऐसी दहशत है कि गांव में मेहमान भी आने से डरते हैं। दहशत भी ऐसे कि कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के गांव पट्टी शाहजादपुर में तो लोगों और पशुओं का भोजन, जीवन और स्वास्थ्य सब कुछ खतरे में है। गांव पट्टी शाहजादपुर के ग्रामीणों का आरोप है कि यह मक्खियां झुंड का आतंक पोल्ट्री फार्मों के कारण है। सर ऐसे है कि हमें बहुत ही परेशानी है, हम जब उसके पास भी जाते हैं ना। इसकी गुहार वे उपायुक्त से लेकर एसडीएम तक सभी प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य मंत्री तक सभी के पास लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। ऐसे में ग्रामीणों की चेतावनी है कि वे कोई भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर होंगे। अब कुरुक्षेत्र जिला परिषद के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने ग्रामीणों की समस्या पर आश्वासन दिया है कि वे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से समाधान करेंगे और लोगों के जीवन को सुरक्षित करेंगे। जो उसके अंदर मक्खी बनती है वो किसी भी वजह से मर नहीं रही, वो कहता है कि मैं इसको कंट्रोल करूंगा, जैसे भी कुछ दवाई से। ऐसा मक्खी इतनी ज्यादा बनती है वो कंट्रोल होती नहीं, वो लोगों के घरों में चली जाती है, जिसे वो डंगरों पे बैठ के डंगर बीमार आदमी खुले में बैठ सकता, खुले में खा नहीं सकते। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। दमोह में भारत की वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए अखाड़े में पहलवानों ने कुश्ती के दांव दिखलाते हुए एक दूसरे को पटकनी देने का कार्य किया। विदितों की पहलवानी करने का कार्य अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु आधुनिक युग में युवा पीढ़ी इससे दूर होती जा रही है। लेकिन आज भी इस विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग इस परंपरा को बनाए रखे हुए हैं। इसी क्रम में हर साल नगर में ही स्थित देव जटाश्वर धाम मंदिर परिसर के प्रांगण में जिले में ही नहीं अपितु देश के अन्य जिलों से आए पहलवानों ने कुश्ती के दांव दिखलाए। ज्ञात हो कि अनेक वर्षों से नागपंचमी के दिन कुश्ती का आयोजन यहाँ होता है। पूर्व में जिले भर में नागपंचमी के दिन कुश्ती का आयोजन जगह जगह पर होता था, परंतु अब उंगलियों पर गिने जाने वाले स्थानों पर आयोजन होता है, जिसमें से सबसे बड़ा आयोजन जटाशंकर में होता है। उक्त आयोजन में छोटे बड़े कई उम्र के पहलवानों के दांव देखने के लिए अपार भीड़ इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रही थी कि आज भी इसके प्रति लगाव तो है। जानकर बतलाते हैं कि अखाड़े एवं जिम में अंतर होता है। अखाड़े में रियाज करने वालों का शरीर मजबूत एवं चुस्त होता जाता है एवं जिम में स्थिति विपरीत हो जाती है। यह कुश्ती के मैदान में दांव आजमाने में उतना माहिर नहीं होता जितना कि अखाड़े वाला पहलवान। वही विलुप्त होती इस परंपरा के पीछे का कारण कुछ खुराक का महंगा होना तथा सरकारों का इस पर कम ध्यान देना होता बतलाया जाता है। इस प्रकार के आयोजन से विलुप्त होती उक्त कुश्ती एवं पहलवानी को बनाए रखने में प्रेरणा मिलने की बात मानी जा सकती है। दमोह से डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।